Assalamualaikum, welcome to another video. I am Ahmed Raza, head of English Proficiency Tests at Edify Group of Companies. This video is all about the PTE portal, Pearson Test of English, the portal that we guys are using, why you should use it, what are some salient features. Let's get started. So this is how it looks like. ये भी मैंने जो है वो स्टूडेंट अकाउंट से जो है इसके अंदर लॉगिन किया हुआ है. मैं आपको एंड पर लॉग आउट करके भी दिखा दूंगा कि व्हाट्स द लैंडिंग पेज लुक्स लाइक, वेयर यू हैव टू गो एंड साइन अप एंड ऑल दोज थिंग्स. दिस इज़ अ साइंड इन वर्जन. जब आप इस पोर्टल के अंदर साइन इन कर लोगे, एंड लेट मी emphasize on this word, it's a portal, it's not an application only, it's a portal. The difference, जैसे एप यूनी हो जाए या कोई और आप कोई भी जैसे आप कर रहे हो, दैट्स एन एप्लीकेशन दैट यू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन ऑन दैट. उसके ऊपर कोई बैक एंड एक्सेस नहीं होती, कोई डेवलपमेंट नहीं होती. मतलब सॉर्ट ऑफ आपके इंस्ट्रक्टर के केस के अंदर आपके ऊपर मतलब एज एन इंस्ट्रक्टर यू डोंट हैव एनी थिंग, यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एक्सेस टू इट जो आप उसमें इम्प्रूवमेंट करा सको या जो आप उसमें चेंजेस कर सको या फिर आप एवेल्यूएट में जो है वो कर सको. बट द पोर्टल अलाउज यू दैट, एंड दैट इज़ द रीज़न why it helps instructors in such a good way and also the students. चूँकि अगर हम एज एन इंस्ट्रक्टर भी उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं और हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम उनके मार्क्स को चेंज कर सकते हैं, तो दैट्स रियली एड्स अ वैल्यू बिकॉज दैट इज़ व्हाट रियली हैपनिंग इन द टू क्वेश्चंस डिस्क्राइब माई जनरल द रीटेल लेक्चर रिसेंटली. तो वो ऑलरेडी इसमें से रिफ्लेक्ट हो रहा है. अच्छा, अब ये इसका जो है वो एक साइंड इन वर्जन है. यहाँ पर आपके पास आपका ये जैसे योर लास्ट स्कोर आ रहा है, टॉप के ऊपर आपका लास्ट मॉक टेस्ट का रिजल्ट आ रहा है विच इज़ 42 हियर फॉर दिस कैंडिडेट. इसी के साथ साथ अभी जो सबसे हाईएस्ट होगा हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर, जो सबसे हाईएस्ट कर रहा होगा, साथ में उसका भी आ रहा होता है. अभी नहीं आ रहा यहाँ पर, लेकिन नॉर्मली ये उसको भी रिफ्लेक्ट करता है कि जी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन सा और आप उसके हिसाब से कहाँ फॉल कर रहे हैं. तो दैट इज़ व्हाट इट इज़. यहाँ पर थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस कर्व आ रही है, जो आपका स्कोरिंग ट्रेंड है. मॉक्स हैं लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग. यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं. थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. अब ये सारे क्वेश्चंस जो आते हैं आपके पास, उसमें क्लिक कर सकते हैं आप. जैसे फॉर इंस्टेंस मैं रीड अलाउड को ओपन कर रहा हूँ यहाँ से, प्रैक्टिस क्वेश्चन किए, और यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, लाइक 192 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं इसके, और हर क्वेश्चन जो है वो मैं 3 बार अटैम्प्ट कर सकता हूँ. मतलब एक क्वेश्चन को आप 3 दफ़ा अटैम्प्ट कर सकते हो, उसके बाद वो आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हो. इसका फ़ायदा ये है क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन बार बार कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो आपको याद हो जाएगा, और जब याद हो जाएगा तो उसमें नंबर आएंगे, तो वो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता. तो इसके अंदर जो क्वेश्चन हैं वो लिमिटेड हैं, ताकि आप उनकी वैल्यू समझो और आप ये देखो कि अच्छा मैंने अगर एक क्वेश्चन एक बार कर लिया है तो अगली बार अगर मैंने अटैम्प्ट करना है तो आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट. और द वे आई सजेस्ट स्टूडेंट्स इसके जस्ट पहले सारे क्वेश्चंस को एक बार सिंगल टाइम अटैम्प्ट करके देख लो और उसके बाद फिर सेकंड जो है ना वो स्टार्ट करो, rather than attempting one singular question 3 times at the get go, because when you are doing it again multiple times तो वो आपको फिर याद हो जाता है. ठीक है, यहीं से आप सिंपली इधर से एक्सेस कर सकते हो उसको. यहाँ से रीड अलाउड है, फिर आप रिपीट सेंटेंस को लो, उसके क्वेश्चंस आ जाएंगे. आप असेंडिंग ऑर्डर में कर लो, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, आप उसको सॉल्व करो, और उसके बाद फिर आपको एआई जो है वो उसमें एवेल्यूएट करेगा. तो यहाँ से आप कर सकते हो. उसके बाद लेट मी जस्ट कम बैक ऑन द डैशबोर्ड वंस अगेन. सो दिस इज़ द डैशबोर्ड. मैं यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ. उसके बाद ये आपके पीटी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, यहाँ से भी आप किसी भी क्वेश्चन को ओपन कर सकते हो इफ़ यू वांट टू. साथ में आपके पास असाइन टेस्ट्स हैं. मैं असाइन टेस्ट की टैब पे क्लिक कर रहा हूँ. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास जो पेंडिंग टेस्ट हैं वो 132 टेस्ट हैं जो मुझे भी करने हैं. 38 जो हैं वो अटैम्प्टेड हैं. 124 ऐसे हैं जो एक्सपायर्ड हो गए हैं स्टूडेंट के, जिसको करने चाहिए थे, इसने नहीं किए विद इन द टाइम. अब इससे क्या मतलब है, ये सारा मैं थोड़ा सा आपको इसका बता दूँ. देखो, इस पोर्टल के अंदर हम एज एन इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट को सेक्शन टेस्ट, क्वेश्चन टेस्ट और मॉक टेस्ट असाइन करते हैं. हम उसकी डेडलाइन सेट करते हैं कि बेटा तुमने इस दिन से लेकर इस दिन के दौरान ये क्वेश्चन जो है, ये वाला जो स्पेसिफिक टेस्ट है, इसको अटैम्प्ट कर लेना है, बिकॉज अगर तुमने वो नहीं किया तो वो एक्सपायर हो जाएगा. इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये कि एक तो स्टूडेंट को भी पता होता है कि अच्छा ठीक है इसकी इंपॉर्टेंस है, अगर एक्सपायर हो गया तो ऑब्वियसली आई एम वेस्टिंग वन सेक्शन टेस्ट एंड आई डोंट हैव टू वेस्ट इट. तो वो भी थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं. दूसरा ये कि आप वंस अगेन इंस्ट्रक्टर गेट्स अ लॉट ऑफ यू कैन से कंट्रोल ओवर हेयर कि वो आपको असाइन भी कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो आपका टेस्ट एवेल्यूएट भी कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास वो शो हो रहा है.
तो इससे ये होता है कि एक इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट की जो प्रैक्टिस है उसके दरमियान में ज़्यादा गैप नहीं आता। मतलब पीटी का ना अक्सर इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है कि स्टूडेंट अपने एंड पे प्रैक्टिस करी जा रहा है एप्लीकेशन के ऊपर, और एक इंस्ट्रक्टर को याद रखना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि इसने जो लास्ट किया था टेस्ट उसमें क्या था क्या नहीं था। तो यहाँ से ये फ़ायदा होता है कि क्योंकि हर टेस्ट जब तक आप इंस्ट्रक्टर आपका वैल्यूएट नहीं कर रहा, आपके पास उसका रिजल्ट शो नहीं हो रहा, तो इंस्ट्रक्टर एट ऑल द टाइम्स ही और शी नोज़ कि आप कहाँ फॉल कर रहे हो। ठीक है, उस तरह से अभी आप देख सकते हो कि इसमें जो अभी मैं अगर अपने टोटल टेस्ट पर 224 थे, अगर अब जैसे इसमें स्पीकिंग समराइज का है हमारे पास, ग्रुप डिस्कशन और इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन असाइन हुए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन वाइज टेस्ट है। मतलब इसमें ना आपको क्वेश्चन वाइज टेस्ट भी मिल जाते हैं और उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। 10 मॉक टेस्ट मिलते हैं, ऑलमोस्ट 15 आपको सेक्शन टेस्ट मिलते हैं, और इसी तरह क्वेश्चन टेस्ट भी जो हैं वो आपको 10 ऑलमोस्ट मिल जाते हैं हर क्वेश्चन के। तो एक एक बहुत लेंथी रेंज है। तो अब होता क्या है कि हम चूँकि जिस तरह से हम इसको लेके चल रहे होते हैं उस पे भी मैं आता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये देखें असाइंड बाय द सेंटर्स है, यहाँ से ऑल टेस्ट आ रहे हैं और यहाँ पर रेमेडियल टेस्ट भी आपको जो हैं वो सजेस्ट होते हैं। अभी चूँकि इसका एक्टिव रीस नहीं मतलब हो रहा, इसने अभी एक्टिवली इसको यूटिलाइज़ नहीं किया हुआ है इस एप्लीकेशन को, ये हमारा टेस्ट अकाउंट है, इस वजह से ये ऐसे पड़ा हुआ है। लेकिन अगर स्टूडेंट उसको एक्टिवली यूज़ कर रहा है तो आपको रेमेडियल्स टेस्ट भी जो हैं वो सजेस्ट किए जाते हैं, असाइन किए जाते हैं कि अच्छा चलो लास्ट में लेट्स से आपने लिसनिंग का सेक्शन टेस्ट दिया, उसके अंदर योर समराइज स्पोकन was not really good, so how about you do it as a remedial test and then you can see that here as well, और आप यहाँ से भी अपने remedial टेस्ट को जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हो। तो इससे ये होता है कि हर सेक्शन टेस्ट के बाद आप क्वेश्चन टेस्ट की तरफ जाते हो। तो थोड़ा सा अगर मैं इसको नैरो डाउन करूँ आपको समझाने के लिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करता है, वो प्रैक्टिस करता है सिंपल क्वेश्चंस को डैशबोर्ड से एक्सेस करके उनकी प्रैक्टिस की। उसके बाद इंस्ट्रक्टर उनको सेक्शन टेस्ट असाइन करता है, कैसा तुम्हारे अब ये 4 क्वेश्चन स्पीकिंग के अच्छे से प्रिपेयर हो गए हैं, तो ऐसा करो स्पीकिंग का सेक्शन टेस्ट दो। स्पीकिंग का सेक्शन टेस्ट जैसे ही दिया, उसके बाद रेमेडियल टेस्ट कि अच्छा इसमें ये वीक है तो ऐसा करो अब ये क्वेश्चन टेस्ट जो है ना तुम्हें अगले दिन करने हैं या फिर घर से करने हैं। अब उसको प्रिपेयर करता है। उसके बाद वी मूव ऑन टू द सेकंड सेक्शन, देन वी मूव ऑन टू द थर्ड सेक्शन, फोर्थ सेक्शन, एंड वंस द ऑल सेक्शंस आर डन व्हिच रियली हैपेंस विद इन 2 वीक्स मैक्सिमम, और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट, फिर हम उसको मॉक से साइन कर रहे हैं और फिर उस मॉक में जो सेक्शन सबसे वीक है वो सेक्शन टेस्ट एज अ रेमेडियल टेस्ट जा रहा है, और फिर उसके बाद उस सेक्शन टेस्ट में जो आपके पास वीक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एज अ रेमेडियल टेस्ट जा रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ बीइंग लिंक्ड, और आपको एक अच्छी खासी जो है वो प्रिपरेशन की मिल जाती है। टेस्ट हिस्ट्री में जाकर अगर मैं ऊपर वाली टैब में टेस्ट हिस्ट्री पे क्लिक करूँगा तो टेस्ट हिस्ट्री में आपको आपके सारे जो टेस्ट आपने अटैम्प्ट किए हैं उनकी सॉर्ट ऑफ एक हिस्ट्री मिल रही है। आप एनालिसिस पे भी जा सकते हो, मैं भी एनालिसिस पे भी आता हूँ। अच्छा, अब जैसे लास्ट मॉक टेस्ट जो इधर अटैम्प्ट हुआ है उसमें 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट हैं, टोटल 61 थे, कोई एक क्वेश्चन मिस किया हुआ है। 42 जो है वो स्कोर है, और इसका अगर मैं अब एनालिसिस क्लिक करता हूँ यहाँ से, एनालिसिस हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट तरीक़ों से आ रहा है। ठीक है, सबसे पहला जो एनालिसिस है वो है जी ओवरऑल स्कोर का, विच इज़ 42, और ये आपको एक ब्रेक डाउन दे रहा है, लिसनिंग में इतने हैं, रीडिंग में इतने हैं, स्पीकिंग में इतने हैं और राइटिंग में इतने हैं। यहाँ से आपने वो देख लिया, बट ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट वेरी इंसाइटफुल, वी वांट मोर इंसाइट्स, सो व्हाट विल डू इज़ वी विल क्लिक ऑन द स्किल वाइज स्कोर। नाउ स्किल वाइज स्कोर इज़ गिविंग यू द numbers, the marks, the percentages of each question type. So in read aloud, there were 6 total questions. You attempted all 6 of them. You have scored 56 out of 90, and it is almost 61 marks जो कि बनते हैं आपके scaled from the 90, तो उसको adjust करके जो आपके आ रहे हैं वो इतने आ रहे हैं। अब ये जो रेड ऑरेंज लाइन्स हैं ये शो कर रही हैं कि आप मीडियोकर में फॉल कर रहे हैं। ये नीचे आपको रेड लाइन नज़र आ रही होगी, ये बता रहा है कि ये सेक्शन ओवरऑल सबसे ज़्यादा जेपर्डाइज सेक्शन है, क्योंकि ये ना तो येलो में है, ये ना ग्रीन में है, ये सॉर्ट ऑफ रेड में है। तो आपने कोशिश करनी होती है कि आप अपने सेक्शंस को ग्रीन की तरफ लेकर जाओ, स्पेशली वो वाले सेक्शंस, वो वाले क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे स्पीकिंग की बात करें तो आपके पहले 4 क्वेश्चन जो हैं वो उनकी ये जो बार है वो ग्रीन होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू स्कोर मोर देन 60 इन योर मॉक टेस्ट। 60 से ऊपर अगर आप जाना चाहते हो तो एटलीस्ट इनमें से 2 जो हैं वो ग्रीन में होने चाहिए। तो अब जैसे इसमें 38 आ रहे हैं आपके डिस्क्राइबर में 4 क्वेश्चन आए, आपने अटैम्प्ट किए थे 62 हैं, आप 70 प्लस जैसे जैसे जाते जाओगे ये जो बार है ये ग्रीन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी क्योंकि इसमें 70 में किसी भी में नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में 70 से ऊपर नहीं आ रहे, तो इस वजह से ये येलो लाइन में फॉल कर रहा है। और अच्छी बात ये कि रेड में नहीं है कोई, तो इसलिए यहाँ से हम एक
रॉ एनालिसिस कर रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन कौन सा सबसे वीक है, हमने उसमें क्या किया है क्या नहीं किया, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, अब समरी इसकी अच्छी हुई है, लेकिन इसने ऐसे में काफ़ी मार्क्स कटवाए हैं, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। रीडिंग जो है उसमें री ऑर्डर इज़ लाइक हॉरेबल, फिल इन द ब्लैंक्स का कोई हाल नहीं है, और ये वाली फिल इन द ब्लैंक्स भी काफ़ी ख़राब हैं। तो ओवरऑल रीडिंग जो है उसने काफ़ी गंदी की हुई है। और उसके बाद समराइज स्पोकन टेक्स्ट आपके पास यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट वो उसका ठीक नहीं हुआ। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी बस ठीक ही है। और राइट प्रोनाउंसिएशन बहुत बुरा हुआ है, जो कि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमें ये आइडिया हो गया कि अच्छा ठीक है, मेरे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने उन सब में कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि जो वो मैक्सिमम की तरफ नहीं जा सके, एंड दैट इज़ हाउ आई नीड टू इम्प्रूव दोज क्वेश्चन। अब लेकिन मुझे फर्दर चाहिए कि मैंने ऐसा क्या किया कि मेरी समरी में जो है वो नंबर ठीक है, बट मेरे ऐसे में ठीक नहीं है। तो आई विल गो ऑन क्वेश्चन वाइज टैब। अब लेफ़्ट साइड पे मेरे पास जो है वो सारे अपने स्पीकिंग के और रीडिंग राइटिंग सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब बारी बारी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अपना रीड अलाउड खोलता हूँ, जिसमें मेरे 65 स्कोर्स आए हैं। 76 कंटेंट में है, ओरल फ्लुएंसी में 60 हैं, 60 प्रोनाउंसिएशन में। तो यहाँ से मैं अपना रिस्पॉन्स देख सकता हूँ। यहाँ पर एक्चुअल रिस्पॉन्स, यहाँ पर मेरा रिस्पॉन्स, यहाँ पर सुन सकते हैं। आप अपने इंस्ट्रक्टर से कंसल्ट करोगे, वो या आपके साथ बैठ के सुनेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से जो है आपका ओरल फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन में कम है और आपके मार्क्स इसमें नहीं आए। सिमिलरली इफ़ वी विल गो एंड लुक एट दिस समराइज रिटन टेक्स्ट, तो एक में आपके 81 है। ये समरी बहुत ज़बरदस्त लिखी हुई है, इसमें सारी चीज़ों में फिट हैं, बस कंटेंट में थोड़े से कम है। और दूसरे वाली में जो है वो आपने एक स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, और प्रॉब्ली एक दो और ग्रामर मिस्टेक्स भी होंगी, जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा, देखो ग्रामर भी 51 है, कंटेंट भी 51 है, फॉर्म और वोकैब इज़ फाइन, सो यू नीड टू वर्क ऑन दोज थिंग्स, क्योंकि आपकी स्पेलिंग गलत है तो आपके ग्रामर में कटे हुए हैं। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ बीइंग मार्क्ड। यू कैन सी एवरीथिंग, और आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो यहाँ से। मैं आपको जल्दी से राइट फ्रॉम डिक्टेशन दिखा देता हूँ। अब जैसे ये देखो, राइट फ्रॉम डिक्टेशन में उसने सिर्फ 3 वर्ड्स पिक किए हैं, 37 मार्क्स दिए हुए हैं। 51 हैं, इसमें कुछ ज़्यादा वर्ड्स पिक किए हैं, फिर 24 हैं, सिर्फ 2 वर्ड्स पिक किए हुए हैं। तो यहाँ से आपको डिटेल्ड फॉर्म में आपका ख़ुद का एनालिसिस मिल जाता है, जो कि आपको हेल्प करता है कि मैंने इनमें से कौन से जो है वो चीज़ें अटैम्प्ट करनी हैं और कौन सी चीज़ें अटैम्प्ट नहीं करनी हैं। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज़ जस्ट you can say overview of a platform that we guys are using at Edify Group, and it's not expensive as well. और मैं आपको इसका एक अमेजिंग फीचर ये बता सकता हूँ कि आपने सिंपली के नीचे, इस वीडियो के नीचे ना लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर जाना है तो हमारा लैंडिंग पेज आएगा इसका। वहाँ पे आपको फ्री साइनअप का जो है ना वो एक बॉक्सेस बने होंगे, जिसमें आपने अपनी डिटेल फिल करनी है और आप फ्री साइनअप कर सकते हो। फ्री साइनअप करके आप एक मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो। वो मॉक टेस्ट दो, आपको खुद आइडिया होगा कि क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी कैसी है, वो एक्चुअल एग्ज़ाम्स को कैसे रेप्लिकेट कर रहा है, आपको किन क्वेश्चन में टफ टाइम मिला हुआ है। अगर आपको वो सूटेबल लगता है तो यू कैन परचेज दिस, यू कैन बाय द सब्सक्रिप्शन फॉर दिस, एंड यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम दिस। इवन इफ़ यू डोंट वांट टू प्रिपेयर फ्रॉम एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज, लेट्स से आप ऑनलाइन या इन पर्सन नहीं प्रिपेयर करना चाहते, खुद अपने एंड पे करना चाहते हो, बट यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट विच पोर्टल टू यूज़, you can try it out. You are not bounded. You can just go do the free sign up, give one mock test, some free questions, you can attempt those and see where you are falling, and after that you can make your decision. I hope you found this valuable. If you have any question regarding this platform या any other platform for the PT preparation, you can comment, and आप suggest भी कर सकते हो कि next videos के हवाले से कि किन पे आप देखना चाहते हो, किन पे आप insights चाहते हो, तो I'll try to make the videos on that as well. So if you have any question, please let me know. I will be more than happy to help you out. Thank you so much for watching the video. I will see you in the next one. This is Ahmed Raza. Allah Hafiz.